10 लक्षण महापर्व का आज प्रथम दिवस उत्तम क्षमा है। क्षमा का मतलब क्रोध नहीं आना। जिस समय आप क्रोध नहीं कर रहे हैं उस समय आप क्षमा में हैं या नहीं? संकल्प से होता है। संकल्प जैसे आपने यहाँ बैठे हैं, मंदिर आए तो आपने भोजन आदि का त्याग करके आए क्या? कि जब तक भोजनशाला में नहीं जाएंगे तब तक भोजन का त्याग है। किस किस ने त्याग किया? अब एक काम किया करो, आप भोजनशाला से निकलो तो लिक्विड पानी वगैरह की छूट रख के जो भी जैसा लेता हो बाकी आप त्याग कर दिया करो कि जब तक भोजनशाला में नहीं आ रहे तब तक का त्याग है। त्याग होने के बाद, संकल्प लेने के बाद ही वो माना जाता है, उसके पहले वैलिड नहीं है। ऐसे ही उत्तम क्षमा को धारण करना है तो मन में ये भाव आने चाहिए कि हे भगवान, मेरे अंदर में क्षमा धर्म की प्राप्ति हो। और उस क्षमा की भावना से क्रोध अभी आप इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा की भावना तो भा सकते हो। मन में ये विचार तो कर सकते हो कि हे भगवान, मुझे क्रोध ना आए। मैं ऐसे भाव बनाता हूँ कि मुझे क्रोध ना आए। हालांकि ये पता नहीं कब आ जाता है, पता ही नहीं चलता है, हैं? अच्छा, कितने लोग बैठे जिन्हें क्रोध नहीं आता है? हाथ उठाकर जरा बताना। अच्छा, तो फिर अभी सुबह से अभी तक ऐसा कौन है जिसने गुस्सा नहीं किया? गुस्सा नहीं किया वो हाथ उठाना कि सुबह से अभी तक गुस्सा नहीं आया। कारण तो मिले होंगे, बारिश हो रही, हे भगवान ये बारिश और हो रही है, इसको भी अभी आना था। ऐसा गुस्सा आया क्या आपको? नहीं आया। या किसी को किसी और बात पे आया हो, या किसी के पतिदेव यहाँ आ गए हों और पत्नी जो है श्रीमती जी कमरे में बैठी हों तो उन्हें गुस्सा आ रहा हो, ऐसा हुआ क्या? हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अकेले अकेले चले गए, मुझे छोड़ गए, मेरी तो व्यवस्था करी नहीं, अब मैं कैसे जाऊं? तो गुस्सा तो आ सकता है ना। अच्छा, कितने लोगों को नहीं आया? फिर से हाथ उठाना। सुबह से अभी तक एक बार भी गुस्सा नहीं आया। चलो, लाया नहीं या आया नहीं? आया नहीं में आपने कुछ नहीं किया है। आया नहीं गुस्सा, इसमें आपने कुछ नहीं किया है। गुस्से के निमित्त मिले और फिर गुस्सा ना करो तो उसमें आपका पुरुषार्थ है। आपको निमित्त नहीं मिला, विपरीत निमित्त नहीं मिले, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा नहीं, आपके मन हिसाब से सब काम चल रहा है, फिर आपको गुस्सा नहीं आया तो आपने कुछ नहीं किया। बोलिए ना, सही? लेकिन परीक्षा हो, प्रतिकूलता मिले, उसके बाद भी गुस्सा ना आए तो समझना आपने क्रोध नहीं किया है, आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। निमित्त तो देखो मिलेंगे और संस्कार भी पुराने हैं क्रोध करने के। एक गुस्सा इसी जन्म में शुरू हुआ है या पहले भी कभी किया है? याद करो, पिछले जन्म में गुस्सा वगैरह किया नहीं किया? आप चक्कर में पड़ गए, पिछला जन्म पता ही नहीं है। भाई, एक हाथी नदी में डूबा हुआ है, उसकी सूंड ऊपर आती है तो उसको देखकर क्या पता चल जाता है? नदी में हाथी है। यदि आपने क्रोध करना यहाँ आके ट्रेनिंग लेकर के सीखा होता तो ये इस जन्म का था। ट्रेनिंग ली होती कि गुस्सा कैसे किया जाता है, कब किया जाता है,
क्यों करना चाहिए, सारा आपने पूरे उसका कोर्स किया होता, आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के, किसी कॉलेज में जाके डिग्री प्राप्त करी होती क्रोध करने की, तो वो इस जन्म का था। और आ रहा है, इसका मतलब ये अभी का नहीं है, इसका अभ्यास बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना है। अच्छा, नरक गति में अपन गए होंगे, नहीं गए होंगे कभी? भगवान महावीर की वाणी क्या कहती है कि नरक में तो घूम के आए हैं, वहाँ क्या किया था? क्रोध। क्या किया था वहाँ? खूब क्रोध किया। वहाँ से निकले, फिर कभी पंचेंद्री, कभी एक इंद्री, कभी दो इंद्री, फिर घूमते रहे। तो त्रेंच गति में क्रोध किया कि नहीं किया? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, जो कुत्ता होते उन्हें क्रोध आता कि नहीं आता? देखा कभी करते हैं? भौं 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 शुरू हो जाते, एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं, उनके पास जमीन जायदाद नहीं, उनके पास सोना चांदी नहीं, उनके पास अपना बच्चे का और इस तरह का कोई ऐसा परिवार नहीं, उसके बाद भी लड़ते हैं। भाई मनुष्य लड़ता है तो दिखता है भाई किस लिए लड़ रहा, कारण है, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई बच्चों के लिए लड़ रहा है, कोई किस लिए, एक कारण समझ में आता है। उनके पास तो कुछ नहीं है, उसके बाद भी लड़ते हैं। उनने अपने मोहल्ले बांट लिए, उसके ही लड़ना शुरू कर दिया, तू मेरे मोहल्ले में कैसा आया? अब बता कौन से कुत्ते के नाम रजिस्ट्री हुई है मोहल्ले की? बिना रजिस्ट्री के लड़ रहे हैं। तुम तो कम से कम रजिस्ट्री करके लड़ रहे हो, वो बिना रजिस्ट्री के लड़ रहे हैं। ये मोहल्ला मेरा और ये मोहल्ला तेरा, तू मेरे मोहल्ले में मत आना और मैं तेरे मोहल्ले में नहीं आऊँगा। बंदरों को लड़ते देखा कभी हैं? कितना लड़ते हैं। उनके भी मोहल्ले बटे होते हैं। कुत्ते का मोहल्ला तो जमीन में नीचे होता है, उनकी छत बटी होती है, उनके पेड़ बटे होते, ये पेड़ मेरा और ये पेड़ तेरा, इतनी छत मेरी और इतनी छत तेरी, और खूब गुस्सा करते हैं, खूब लड़ते हैं आपस में। और कई बार तो इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि ट्रैफिक जाम तक हो जाता है, इतना लड़ते हैं। कभी गायों को लड़ते देखा आपने? उनके पास हाथ नहीं है लड़ने के लिए, हैं, शब्द नहीं है, गालियां नहीं उनके पास लड़ने के लिए, वो सींग से सींग भिड़ा भिड़ा के लड़ते हैं। बात समझ में आई कि क्रोध उनने भी किया। और जितने भी चींटी है, चींटी के पास में क्या है? डंक है कि नहीं? काटती है चींटी, कैसा काटती है? सुझा देती है, जहां काटती है लाल हो जाता है, जहर फैल जाता। ये उसका डंक मारना किस बात का प्रतीक है? क्रोध का प्रतीक है। मच्छर का डंक मारना किस बात का प्रतीक है? क्रोध का प्रतीक है। यानी जो क्रोध आज मनुष्य कर रहा है वो आज का नहीं है, इसका अभ्यास है। त्र्यंच गति में किया, नरक गति में किया, देवता भी क्रोध करते हैं, देव गति में किया। और जिस चीज का अभ्यास हो जाए उसको करना नहीं पड़ता है, हो जाता है जिस चीज का अभ्यास है। अब जैसे महिलाएं रसोई में जाती हैं और जिस रसोई में जाकर वो रोज काम करती हैं, क्या फटाफट हाथ चलते हैं? देख इधर रही है, सामान इधर उठा रही, ये डाल रही, ये कर रही, ये कर रही, 10 मिनट में रसोई तैयार है। क्यों भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया? अभ्यास। कैसे हो गया? अभ्यास। जो दुकान में बैठता है और जिसकी जिस चीज की दुकान होती है, क्या फटाफट ग्राहकी संभालता है? पहले दिन इतनी स्पीड से काम नहीं करता था, लेकिन धीरे 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 करके अभ्यास हो गया। अब तो आंख बंद करके सामान निकाल सकता है। ऐसा है या नहीं है? अभ्यास से बिना मेहनत के काम हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्रोध करने में मेहनत करनी पड़ती है कि बिना मेहनत के हो जाता है? अच्छा ये बताओ, नमोकार मंत्र की माला फेरना है और ध्यान से फेरना है तो मेहनत करनी पड़ेगी या फिर अपने आप फटाफट अपने आप फिर जाएगी? ध्यान से फेरना है तो अभ्यास नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ। अभ्यास नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? हाथ में तो माला होती है और मन
दुनिया में घूमता रहता है। आपने हाथ को अभ्यास करा दिया, आपने मुंह को अभ्यास करा दिया नमोकार मंत्र बोलने का, मगर अभी मन को खुला छोड़ दिया, मन को नमोकार मंत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं कराया। जिसको अभ्यास कराओगे वो संस्कारित हो जाएगा और बिना किए अपने आप हो जाएगा। अब जैसे रोज 12 बजते हैं, जैसे ही 12 बजने का टाइम होता है दिमाग में घंटी बजने लगती है, सामायिक का टाइम हो गया। किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। सुबह 4 बजते हैं अपने आप नींद खुल जाती है। 4 तो छोड़ो, 3:30 खुल जाती है, सामायिक का समय हो गया, प्रतिक्रमण का समय हो गया। जिस चीज का अभ्यास करने लगो वो चीज बिना मेहनत के शुरू हो जाती है। तो क्रोध आपको करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। क्या? क्रोध आपको करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। लेकिन क्षमा के लिए 10 लक्षण पर्व को आना पड़ता है कि भाई आज क्षमा है, क्रोध मत करना, आज क्षमा का दिन है, आज किसी पे गुस्सा मत करना। इसका अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और अपने आप को पकड़ के रखना पड़ता। आज गुस्सा नहीं करना है, आज गुस्सा नहीं करना है। ऐसा कोई बैठा जिसने आज तक गुस्सा नहीं किया हो? एक भी नहीं है। ओहो हो, सब एक ही बीमारी वाले बैठे हुए हैं। जो गुस्सा नहीं करेगा तो क्षमा तो उसके जीवन में अपने आप आ ही जाएगी। गुस्सा आता है कब? जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है। अपेक्षा की उपेक्षा होती है। जो तुम्हारे अपने हैं उन पे ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा पुरुष को किस पर आता है? कितनी जोर से आवाज आई! पत्नी पर। यानी पत्नी से सबसे ज्यादा अपेक्षाएं हैं। और पत्नी को किस पर आता है? बोल दो तुम भी। अरे जिनके पति नहीं आए हो वो बोल दो। आए होंगे तो बाद में कहे अच्छा ठीक है अभी बाद में बात करते हैं। तो ये नजदीक का रिश्ता है। जितने निकट उतनी ज्यादा अपेक्षाएं, और जितनी ज्यादा अपेक्षाएं उतना ज्यादा क्रोध, और जितना ज्यादा क्रोध उतनी ज्यादा क्रोध की तीव्रता। और चाहे घर में पत्नी हो, बच्चों से अपेक्षाएं हैं कि नहीं? बूढ़े माँ बाप क्यों दुखी हो जाते हैं? बच्चों से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, हमारे लिए ऐसा करेगा, हमारे लिए ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, और नहीं किया फिर क्या आता है? गुस्सा। अब बच्चे बड़े हो गए, गुस्सा भी नहीं सुनते। गुस्सा करो तो उल्टा और जवाब देते हैं, तो गुस्सा भी नहीं कर सकते। अब बचा दुख, अब करते रहो, बैठे रहो, वही बचा ना। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्षमा भाव है। क्षमा क्या है? धर्म है। कोई बात नहीं बेटा, तुझे जितना करना था कर लिया, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तूने पानी नहीं दिया, कोई बात नहीं है। दुखी होने से क्या होगा? कर्मों का बंध होगा। असाता वेदनी का कर्म का बंध होगा। दुख शोक तापा क्रंदन किसका बंध है? असाता वेदनी का बंध है। और तुमने उसको क्षमा कर दिया, बेटे को, बहू को क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं बहू, मैं अपने आप से कर लूंगी। ऐसे करके अपने मन को शांत करके आपने क्षमा धर्म का पालन करके, और आपने यदि अपना धर्म में मन लगा लिया तो आप पाप से भी बच गए, असाता वेदनी से भी बच गए, टेंशन से भी बच गए, और दुखी होने से भी बच गए। और जितना ज़्यादा निकट वाले हैं उतनी क्षमा कम होती है। अपनों से अपेक्षा ज़्यादा रहती है तो क्षमा भी कम होती है। इतना तेज गुस्सा आता है कि कई बार तो, अरे बोलिए ना। और ये क्रोध बड़ा देख समझ के आता है, ऐसे नहीं आता। कमजोरी पर आता है और कमजोरों पर आता है। हैं? कमजोरों पे गुस्सा आता है, पहलवान पे गुस्सा नहीं आता। जरा पहलवान पे करके दिखाओ। एक व्यक्ति बस में सफर कर रहा था,
एक बैठा है सीट पर और एक सीट खाली है, तो एक दूसरा आया, बोले भाई मैं बैठ जाऊं? बोले तुम मुझे जानते नहीं, कौन हूं मैं? भाई होगा कोई नेता का भांजा वांजा होगा, चला गया। फिर दूसरा आया, उससे भी यही कहा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, तू नहीं बैठ सकता यहाँ, वो भी चला गया। फिर तीसरा आया, तीसरे को भी ऐसे उसने गेट आउट कर दिया। फिर एक पहलवान आया, उसने उससे भी यही कहा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन छूं? उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, बोले बताते तू कौन छूं? बोले मैं कमजोर छूं। पहलवान पे गुस्सा नहीं आया, अपने आप का कमजोर बना लिया। तो गुस्सा आता है कमजोरों पर, जिस पर अपना अधिकार हो, जो हमसे छोटा हो, उस पर क्रोध आता है। ऊपर वाले पर तो देख सोच समझ के करते। एक ऑफिसर है, यदि एक ऑफिसर बाबू पे गुस्सा कर रहा है तो बाबू क्या करेगा? ऑफिसर पे गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। वो किस पे करेगा? वो चपरासी पे करेगा। अब चपरासी बाबू पे नहीं कर सकता, वो किस पे करेगा? वो घर आएगा तो पत्नी पे करेगा। अब पत्नी पति पे कर रहे, देख रही ज्यादा गुस्से में है तो कुछ नहीं बोल पा रही है, अब वो किस पे करेगी? बच्चों पे। अब बच्चे बड़ों पे कर नहीं सकते, अब बच्चे किस पे करेंगे? अपने गुड्डा गुड़िया उठा उठा के पटकेंगे। करेंगे तो वो एक का एक पे निकल गया, एक पे निकल गया, और जीव का क्रोध अजीब पर निकल गया। तो एक क्रोध कमजोरी में, जब कोई कमजोर होता ना तभी बड़ा गुस्सा आता। और एक और वो 2 लाइनें हैं ना, वो लाइनें कौन सी हैं कि आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के। ध्यान से सुनना, आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के, शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। तो दोनों तरफ से घाटा होता है। हालांकि कभी कभी जो आप ग्रस्ती हैं, आप ग्रस्त में रहते हैं, उत्तम क्षमा का पालन मुनिराज करते हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं क्षमा धर्म का पालन करना चाहिए। भाई गलती हो गई, कई बार पति से गलती हो जाती है। अब पत्नी कहती है जब तक इनको रियलाइज नहीं करा दूंगी ना तब तक बोलूंगी नहीं, तब तक ऐसा नहीं करूंगी, खाना बना के नहीं दूंगी। इन्हें जब देखो तब करते रहते हैं, इनको रियलाइज ही नहीं है कि क्या होता। कभी पति पत्नी के लिए, यानी एक दूसरे को रियलाइज करवाने के लिए इतना दुखी कर देते हैं कि घर का सारा माहौल खराब हो जाता है, केवल इतनी बात के लिए कि इन्हें पता चलना चाहिए। क्षमा, पत्नी से गलती हो गई पति क्षमा करे, पति से गलती हो गई पत्नी क्षमा करे। अब आप एक बात और देखें कि जब आहार लेते हैं तो दाता के 7 गुण में एक गुण क्षमा भी है। आप आहार देते हैं ना, आपको अपने गुण पता कितने हैं? 7 गुण हैं, उन 7 गुणों में एक गुण क्षमा भी है। मतलब आहार देने में श्रावक को क्षमा करना चाहिए। काहे की क्षमा करनी चाहिए? मुनिराज बड़े हैं, श्रावक छोटा है, फिर यहाँ क्षमा क्यों बताई है? यहाँ क्षमा इसलिए बताई है कि कई बार चौके में इस तरह का माहौल हो सकता है कि मुनिराज को क्रोध आ जाए। यदि उनको क्रोध आया है तो श्रावक उन्हें क्षमा करके प्यार से अच्छे से आहार करवाए। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा आया तो तुम भी गुस्सा करो, अगली बार से तो चौका ही नहीं लगाना। कई बार होता हूँ, कई बार ज्यादा उपवास कर लें मुनिराज, जब चौके में जाते हैं और अनुकूलता ना मिले कि भाई जैसे उनकी अनुकूलता चाहिए वैसी ना मिले, तब भी हो जाता है। तो मतलब क्षमा का पालन हर जगह जरूरी है। अब श्रावक है, छोटा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा गलती करता है, क्षमा करते हो नहीं करते हो? बोलिए ना, करते हो? तुम्हारा बच्चा यदि बेटा शराब पी रहा हो तो उसकी बुराई किसी और से करोगे? नहीं करोगे। क्या करोगे? यदि वो कोई कह भी रहा हो कि वो अरे वो पीता नहीं, वो तो पानी वानी पी रहा होगा, कोको कोला पी रहा होगा। कितनी क्षमा अपनों के प्रति, बाहर बुराई नहीं कर सकते, घर में चाहे कितनी कर लेंगे। ऐसी क्षमा सबके प्रति होनी चाहिए।
उत्तम क्षमा नहीं तो कम से कम क्षमा का पालन तो। अब आप 10 दिन के लिए यहाँ आए हो, आपस में कभी बैठने में हो जाएगी, कभी किसी बात पे किताब की हो जाएगी, भाई कुछ भी हो सकता है एक दूसरे से, तो आपस में एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। तो आप लोग 10 दिन के लिए क्षमा करने का नियम ले सकते हैं कि हम क्षमा कर देंगे। अरे बोलिए ना, कौन कौन ले सकता है एक दूसरे को क्षमा करने का नियम? अरे कुछ लोगों ने नहीं लिया है। अरे बच्चों ने भी हाथ नहीं उठाया है। अच्छा, उनकी मम्मी ने भी हाथ नहीं उठाया, बच्चों की मम्मी ने भी हाथ नहीं उठाया है। जिनको पहचानती उनको तो कह ही सकती हूँ मैं, उठाइए उठाइए हाथ। अरे क्षमा धर्म का पालन नहीं किया तो आपके और धर्म तो सब जीरो हैं। सुनिए, जैसे आपने 1 लिखा फिर 0 लगाया तो 0 का महत्व है कि नहीं है? और 1 नहीं लिखा और 0 आप 100 0 लगा दो, कोई महत्व है? नहीं है। पहला धर्म कौन सा है? क्षमा। यदि आपके अंदर क्षमा नहीं है और आप यदि और धर्म कर रहे हैं तो वो सब 0 0 0 0 में आएंगे। 1 नंबर पे तो क्षमा आएगी सबसे पहले। यदि क्षमा करना आता है तो बाकी किए हुए धर्म का आप फल 100 गुना हो जाएगा। और क्षमा नहीं है तो आपका बाकी 1 तो लिखा ही नहीं ना आपने, पहला धर्म तो किया ही नहीं ना आपने। जब पहला धर्म नहीं किया और 1 नहीं लिखा तो बाकी 0 का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है? अरे बोलिए ना, कौन? अब उठाओ हाथ, अब देख लूँ मैं। बाकी धर्म का तभी महत्व है जब आप क्षमा करोगे। बहुत बढ़िया। टीवी वाले भी उठा लें जो देख रहे हैं। 10 दिन के लिए सबको क्षमा करना, सबको, जो कोई बात नहीं, जो हो गया तो कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा बच्चों को डांटना पड़ता है, वो बात अलग है। आपको बच्चों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। बच्चों के लिए उल्टा सीधा काम कर रहे हो तो उन्हें मना करना पड़ता है, डांटना पड़ता, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक क्रोध आता है छोटे बच्चे पे और एक क्रोध आया पड़ोसी पर, दोनों क्रोध में अंतर है कि नहीं है? हैं? बच्चे का क्रोध तो अभी भूल जाओगे, अभी करोगे और अभी भूल जाओगे, और पड़ोसी का क्रोध पता नहीं कब भूलोगे। तो इसीलिए उसी जो पड़ोसी वाला क्रोध है ना, उसी के लिए मना कर रही हूँ मैं। तभी 10 दिन के लिए आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करके रहें, एक दूसरे की सहायता करके रहें। एक दूसरे को कोई दुख दर्द है तो एक दूसरे के पाँव में तेल लगाना हो, आपको जैसे ही टाइम मिलता है एक सेवा की भावना भी जरूर रखना, क्योंकि जिसके अंदर सेवा है उसके अंदर सब कुछ है। कोई अकेला नहीं है, अकेले मत मानो। यदि तुम सेवा करना शुरू करो तो ये सारे तुम्हारे साथ हैं, और अकेले रहना है तो फिर जैसा चल रहा है तो चल रहा नहीं। सबके मिल करके रहना है, एक दूसरे को खिला करके खाना है। कैसे खाना है? पुरुष, आपको थाली तो रोज लगी मिलती है ना? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। आपके घर में रोज थाली लगी मिलती कि नहीं मिलती है? अब मौका आया है, महिलाएं तुम्हें खिलाकर खाती हैं। अब है हाँ, यदि आपके पेट में आकुलता ना हो तो आप भी खिलाकर खाना, और एक दिन तो जरूर परोसना सबको। अपना नियम बना लो कि 10 दिन में एक दिन तो आपको परोसना ही परोसना है। ये संकल्प ले लो कि एक दिन हम खिलाकर खाएंगे। जितने लोग बैठे हैं अपनी वो बना लेना कि भाई 10 दिन में कौन किस दिन करेगा, तो वो व्यवस्था बन जाएगी। सारे परोसने लगेंगे तो खाएगा कौन? इसलिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो खिलाकर खाने में जो आपको सुकून मिलेगा उसका महत्व ही अलग होगा। और आज पहले दिन तो ऊपर वाले ने दिखा दिया, तुम आए हो तो मैं भी आया हूँ। तुम आए हो तो मैं भी आया हूँ। और इस नए मंदिर में 10 लक्षण पर्व में शिविर लगाने का ये प्रथम अवसर था। तो मुझे ये देखना था कि कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी व्यवस्था बन सकती, क्या हो सकती है। इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया।
मुझे पता था कि मुझे कितनी किरणें आपके पद तक भेजनी और कितनों को बुलाना है। तो इसलिए मैंने अभी इस बार कम शिविरार्थी, कम का मतलब 150 भी कम नहीं होते हैं, 150 भी बहुत होते हैं, लेकिन अगले बार से अब मैंने देख लिया कि यहाँ 300 की व्यवस्था 400 की हो सकती है। 300-400 आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। तो अगले बार में डबल हो जाएंगे और आनंद आएगा। और अभी जो बैठे कुर्सी में बैठने वाले हैं उनकी व्यवस्था एक साथ कर दी जाएगी कल। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और करने में क्षमा का, कर्म के हरने का, त्याग के बनने का और क्रोध नहीं। अब पूरा आनंद लेके जाना यहाँ से, अपने आनंद में कमी मत आने देना। चेहरा आपका मुस्कुराते पूरा आनंद लेके जाना। टेंशन करने के लिए घर बहुत है, दुखी होने के लिए घर बहुत है। यहाँ कोई, आपने जब सब छोड़ दिया तो आप मस्त रहना बिल्कुल। आप धर्म में भी आनंद है इस बात को महसूस करके जाना। धर्म में भी आनंद होता है इस बात की फीलिंग लेकर के जाना, है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का। और हमारे भैया जी ने जो आपको मोबाइल के लिए बताया, बहुत अच्छी बात बताई भैया जी ने कि आपको मोबाइल जितना कम से कम प्रयोग करो। भले 1 घंटा की छूट दी है तो ऐसा नहीं अब 1 घंटा की दी है तो लगे रहो 1 घंटा तो पूरा करना ही करना। भैया जी ने 1 घंटे की छूट दी है तो 1 घंटा लगे रहो, नहीं। 1 घंटे का मतलब ये कि कोई कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, और बाकी घर वालों से बात करो तो शिविर के अलावा कोई और बात मत करना तुम। और उनकी पूछनी हो तो आज तुम मंदिर गए थे कि नहीं गए थे, पूजा करी थी कि नहीं करी थी। अपने घर वालों से भी बात करना तो इसी की बात करना और इससे ज़्यादा बात करना, क्योंकि इससे ज़्यादा बात करोगे तो फिर दिमाग 1 सेकंड में तो वैसे घूमा पड़ा पहले से और घूम जाएगा। इसको संभालने के लिए तो यहाँ लाए हैं और यहाँ भी घूम गया तो कहाँ जाके संभालोगे। तो घर गृहस्थी की बात, रिश्तेदारी की बातें नहीं करना और बातें मत करना, केवल शिविर की बातें करना या उनके धर्म की बातें करना। ऐसा कर सकते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? जिनने हाथ उठाए वे करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? तो मतलब जितने लोग बैठे हैं वो करेंगे बात, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, आपके हाथ में थोड़ा कुछ होगा इसलिए उठाया नहीं आपने। उठाइए अच्छे से उठाइए हाथ। अब आप कहोगे गलती से हो गई तो मैं हाथ नीचे वाले वही हैं, गलती से हो गई, क्योंकि जब फ़ोन आता फिर कुछ याद नहीं रहता है ना। तो फिर भी ध्यान रखना कि आपसे बातचीत ना हो। और दोपहर की क्लास में भैया जी आपको बहुत अच्छी तरह से तत्वार्थ सूत्र का बताएंगे। इसके अलावा मैं और चर्चा करूंगी भैया जी से कि तत्वार्थ सूत्र के अलावा और भी नॉलेज की चीज़ें आपको वो बताएं। अभी मैं चर्चा करूंगी, भैया जी को बहुत ज्ञान है तो उनके ज्ञान का पूरा सदुपयोग करेंगे और उस ज्ञान से जीवन को सार्थक करेंगे। और हमारे पंडित कपिल भैया भी काफ़ी पुराने पंडित जी हैं, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह से पूजा कराते रहेंगे। और संगीतकार तो आपको ठीक लगा ना, सही है ना? अरे बोलिए ना। अच्छा, एक और बात बतानी है कि जैसे आप लोग अन्य दिनों में 24 भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो कम से कम 10 लाक्षणी में मेरा मन रहता है कि 24 तीर्थंकरों की पूजा साल में एक बार तो हो जाए। क्योंकि जिसके यहाँ पार्श्वनाथ है तो वो पार्श्वनाथ की करता है, जिसके यहाँ चंदा प्रभु है वो चंदा प्रभु की कर लेता, जहाँ मुनि सुब्रत हैं तो मुनि सुब्रत की हो जाती है। तो इस बहाने हमारे नमीनाथ, नैमीनाथ, मल्लीनाथ, अरहनाथ हैं, अनंतनाथ जितने नहीं करते हैं उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो इसीलिए 24 तीर्थंकरों की पूजाएं हर साल मैं करवाती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बोले 24 भगवान की। Bhakti
मुझे कहते खुशी हो रही है कि आज मैं शांति धारा की पहली बार यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्वस्ति धाम मतलब जितनी अच्छी जगह है शायद हिंदुस्तान में कोई दूसरी जगह हो। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं। स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीयारिका स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से जहाज मंदिर बना, उस जहाज मंदिर में श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनका अतिशय यहाँ पर तो हुआ है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, जिनके मस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और कई भक्त यहाँ पर रहेंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 ही दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। 5 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण विधान होगा और उस विधान का पुण्यार्जन और 1 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है। शांति धारा का एक एक मंत्र जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से बोला जाएगा, रिद्धि मंत्र का उच्चारण जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगा, वो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर फोन करके दे सकते हैं। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।